हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज पिछले 2 वीक AEW के लिए काफी बिजी वीक रहे हैं, जैसे कि ऑल इन पेपर हुआ, ऑल आउट पेपर हुआ, CM पंक की फाइट हुई, उनकी फायरिंग हुई और ऐसे ही कोलिजन शो का फ्यूचर हुआ। तो इसी बीच हमने AEW के कई सारे अपडेट्स के बारे में बात नहीं की, तो उन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन ने जो कोलिजन पर कहा था कि उनका रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आखिरी साल होने वाला है, तो क्या वो चीज एक स्टोरी लाइन का पार्ट थी या फिर ब्रायन ने ये सब बातें रियल में कही है। AEW के ऑल इन पेपर के बाद फाइनली ऑल इन पेपर के सभी स्टैट्स सामने आ चुके हैं, जैसे कि हर एक मैच की स्टार रेटिंग क्या रही और ऑल इन पेपर के बाय रेट्स क्या रहे, और AEW के ऑल आउट पेपर के लिए भी ये सब चीजें रिवील हो चुकी है। और भी कई सारे बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW के सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि ऑल इन की, और जानते हैं कि ऑल इन पेपर व्यू के बाय रेट्स क्या रहे। तो सबसे पहले अगर आपको बाय रेट्स का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आपको कोई भी पेपर व्यू देखना है तो आपको पेपर व्यू पैसे देकर खरीदना पड़ता है और उसके बाद ही आपको पेपर व्यू खरीद कर देख सकते हैं। इसी का मतलब होता है पे पर व्यू। और ऐसे ही AEW साल में अपने कई सारे पेपर व्यूज करती है, जहाँ पर काफी सारे लोग इन पेपर व्यूज को खरीद कर देखते हैं, जिससे कि AEW को काफी फायदा होता है। और हाल ही में जो AEW ने अपना सबसे बड़ा पेपर व्यू यानी कि ऑल इन किया था, दूसरे पेपर व्यू के आखिरकार सभी बाय रेट्स रिवील हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाय रेट्स शो शुरू होने से पहले ही एडवांस में करीब 1 लाख से ऊपर जा चुके थे, लेकिन ऑल इन पेपर व्यू खत्म होते होते ये बाय रेट्स करीब 2 लाख से ऊपर चले गए हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि गाइस AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW के अब तक के सबसे बड़े पेपर व्यूज में शायद दूसरे नंबर पर आता है, और पहले नंबर पर स्टिल ऑल आउट 2021 पेपर व्यू है। पर ऑल इन पेपर व्यू ने भी 2 लाख से ऊपर के बाय रेट सेल किए हैं, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि AEW ऑल इन AEW के लिए कमर्शियली काफी बड़ी सक्सेस रहा है। और अगर यहाँ पर हम बाय रेट से एस्टिमेट निकाले तो गाइस अपने बाय रेट से ही AEW ने अप्रोक्सीमेटली करीब $10 मिलियन कमाए हैं, जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी अच्छी बात है। पर इसके साथ ही बताया भी जा रहा है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू ने पेपर व्यू दिन के दौरान करीब $1.5 मिलियन की मर्चेंडाइज सेल की है। और इसके साथ ही ऑल इन पेपर व्यू का गेट AEW का आज तक का सबसे बड़ा गेट रहा है, यानी कि टिकट सेल से भी AEW के ऑल इन पेपर व्यू को करीब 2 मिलियन के ऊपर का फायदा हुआ है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में AEW के ऑल इन पेपर व्यू की इतनी बड़ी सक्सेस देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। और इस अकेले पेपर व्यू से AEW ने एस्टिमेटली करीब 15 मिलियन के ऊपर का बिजनेस किया है, जो AEW के लिए काफी बड़ी बात है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में मैं देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी AEW ऐसे ही परफॉर्म करे। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि ऑल इन पेपर व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग क्या रही। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर डेव मेल्ट्जर की स्टार रेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर उनकी स्टार रेटिंग काफी मानी जाती है। पर आप इस स्टार रेटिंग सुनकर मुझे अपनी स्टार रेटिंग बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा मैच कितनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है, और मैं भी इन स्टार रेटिंग्स पर अपने थॉट्स बताऊंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल इन पेपर व्यू के बाइन से, जहाँ पर हमें सबसे पहले MJF और एडम कोल ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए फाइट करते हुए दिखाई दिए थे। तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 2.75 स्टार्स, जो मुझे लगता है कि ठीक ही है। इसके साथ ही हमें बाइन शो पर जो हुक वर्सेस जंगल बॉय जैक पेरी का मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिले 3.25 स्टार, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। जिसके साथ ही हमें मेन कार्ड पर जो सबसे पहला CM पंक वर्सेस समोआ जो मैच देखने को मिला था, तो इस मैच को मिली है 3.5 स्टार, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मैच 3.75 की स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। इसके साथ ही हमें जो कोटा इबुशी, केनी ओमेगा और हैंगमैन वर्सेस कोनोस्के तकेत्सा, जूस रॉबिन्सन और जे वाइट के 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 4.5 स्टार, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। इसके साथ ही हमें वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जो FTR वर्सेस यंग बक्स मैच देखने को मिला था, तो इस मैच को मिली है 4.75 स्टार, और गाइस मेरे हिसाब से ये ठीक ही है। इसके साथ ही हमें जो ऑल इन पेपर व्यू पर स्टेडियम स्टैम्पीड मैच देखने को मिला था, तो गाइस यहाँ पर इस मैच को मिली है 4.5 स्टार, जो मुझे लगता है कि मैच डिजर्व करता है। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो फैटल 4-वे मैच हुआ था, जहाँ पर टोनी स्टॉर्म, सरया, ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा एक दूसरे को फेस कर रही थी, तो इस मैच को मिली है 2.75 स्टार, जो मेरे हिसाब से थोड़ी कम है, और ये मैच 3 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है। इसके साथ ही हमें डार्बी एलिन और स्टिंग वर्सेस स्वर्स स्टिटलैंड और क्रिश्चियन केज ये मैच जो देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 4.25 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। इसके साथ ही हमें जो क्रिस जेरिको वर्सेस विल ऑस्प्रे मैच देखने को मिला था, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिली है 4.75 स्टार्स। इसके साथ ही हमें वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जो अक्लेम वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 2.5 स्टार, जहाँ पर मेरे हिसाब से इस मैच की रेटिंग 2.75 स्टार हो सकती है। और इस सब के बाद जो हमें फाइनली मेन इवेंट देखने को मिला था, जहाँ पर MJF ने एडम कोल को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फेस किया, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 4.5 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है।
और यही है इस साल के ऑल इन पे पर व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस देखा जाए तो ऑल इन पे पर व्यू पर हुए 11 मैचेस में से 6 मैचेस को 4 स्टार या फिर उसके ऊपर की स्टार रेटिंग मिली है, इसलिए मेरे हिसाब से AEW का एक एवरेज पे पर व्यू रहा है। और यहाँ पर हाईएस्ट स्टार रेटिंग ऑस्प्रे वर्सेस जेरिको और FTR वर्सेस यंग बक्स के मैच को मिली है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और लगे हाथ AEW के ऑल इन पे पर व्यू के साथ साथ ऑल आउट पे पर व्यू की भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के बाय रेट्स क्या रहे। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया है कि बाय रेट्स का मतलब क्या होता है, और यही अगर हम बात करें ऑल आउट पे पर व्यू के बाय रेट्स की, तो गाइज इस साल के ऑल आउट 2023 पे पर व्यू के बाय रेट्स सच में काफी इंप्रेसिव रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑल आउट पे पर व्यू के बाय रेट्स करीब 1,70,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में है। और ये AEW के लिए काफी मेगा सक्सेस है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऑल आउट पे पर व्यू इतने बड़े बाय रेट्स कर पाएगा, पर इसके बावजूद भी AEW के ऑल आउट पे पर व्यू को इतने बड़े बाय रेट्स मिले हैं, जो देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। और ये AEW के लास्ट ईयर से करीब 14% ज्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चलो कंट्रोवर्सी के चलते ही क्यों ना हो, लेकिन AEW को अपने बिजनेस के अंदर फायदा हो रहा है। और अब तक तो ये रिवील नहीं हुआ कि AEW का ऑल आउट पे पर व्यू का एस्टिमेटेड गेट वैल्यू क्या था, यानी कि टिकट सेल से AEW ने कितने पैसे कमाए। पर फिलहाल के हिसाब से ऑल आउट पे पर व्यू के बाय रेट्स काफी अच्छे रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन एस्टिमेटली ऑल आउट पे पर व्यू ने भी अपने बाय रेट्स के हिसाब से करीब 6 से लेकर 8 मिलियन तक की नेट प्रॉफिट कमाया है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल आउट पे पर व्यू के स्टार रेटिंग्स की, और जानते हैं कि ऑल आउट पे पर व्यू की स्टार रेटिंग्स क्या रही। और फिर एक बार हम मैटजर की स्टार रेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप एग्री करते हैं या नहीं आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें 0 आवर से, यानी कि बाइन से, तो ओवर द बजट बैटल रॉयल मैच को मिली है 2.5 स्टार, जो मुझे लगता है कि डिजर्व करता है। विमेंस का जो 6 वीमेन टैग टीम मैच हुआ था तो उसे मिली है 2 स्टार, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। और यहाँ पर जो द क्लेम वर्सेस जेफ जेरिट जेरिथर और सतनाम सिंह ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ था तो उसे मिली है 2 स्टार, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। पर इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें मेन कार्ड की, तो हमें यहाँ पर मेन कार्ड पर जो MJF और एडम कोल वर्सेस द डार्क ऑर्डर और ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 3.25 स्टार, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। इसके साथ ही हमें समोआ जो वर्सेस शेन टेलर ये जो मैच देखने को मिला था, तो इस मैच को मिली है 2.75 स्टार्स, जो फिर एक बार मेरे हिसाब से ठीक ही है। इसके साथ ही हमें लुचासोरस वर्सेस डार्बी अलिन जो मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 3.75 स्टार, जो मेरे हिसाब से मैच डिजर्व करता है। मीरो वर्सेस पावर ऑफ हॉब्स इस मैच को मिली है 4.25 स्टार्स, जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़े ज्यादा है, और मेरे हिसाब से इस मैच को 4 स्टार की रेटिंग मिलनी चाहिए। जिसके साथ ही हमें जो क्रिस स्टैटलैंडर वर्सेस रूबी सोहो मैच देखने को मिला था, यहाँ पर इस मैच को मिली है 2.5 स्टार, जहाँ पर मेरे हिसाब से ये मैच 3 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है। इसके बाद जो हमें ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस रिकी स्टार्स स्ट्रैप मैच देखने को मिला था, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले है पूरे 5 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से थोड़े फार ज्यादा है, क्योंकि मैं इस मैच को 4.75 की स्टार रेटिंग देता। इसके साथ ही हमें जो एडी किंगस्टन और कैट्सुरी शिबाटा वर्सेस क्लूडियो और विली रुथा मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 4.25 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है, और इस मैच को मैं तो 3.75 स्टार देता। और इसके साथ ही जो हमें केनी ओमेगा वर्सेस क्रोनोसकी तकेत्सा जो मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है पूरे 5 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से ज्यादा है, और मैं इस मैच को 4.5 स्टार की रेटिंग देता। इसके साथ ही में जो बुलेट क्लब गोल्ड वर्सेस FTR और यंग बक्स मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 4.5 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा है, क्योंकि मैं इस मैच को 4 स्टार की रेटिंग देता। पर इसके साथ ही जो मेन इवेंट यानी कि जॉन मॉक्सली वर्सेस ऑरेंज कैसिडी का जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिले 4.5 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। और यही इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू की स्टार रेटिंग है, जहां पर हमें ऑल आउट पे पर व्यू पर जो करीब 13 मैचेस हुए थे, तो उनमें से 6 मैचेस को 4 या फिर 4 स्टार के ऊपर की स्टार रेटिंग मिली है, और 2 मैचेस तो 5 स्टार मैचेस भी है। इसलिए ऑल आउट पे पर व्यू भी मेरे हिसाब से काफी बढ़िया पे पर व्यू रहा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि ब्रायन डेनियल्सन ने जो हाल फिलहाल में कोलिजन शो पर अपने कमेंट्स किए थे, तो उसके पीछे की मेन सच्चाई क्या है, और क्या ब्रायन के कमेंट्स एकदम रियल है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन ने क्या कहा था, और यहीं पर ब्रायन के इन स्टेटमेंट्स पर फाइनली एक अपडेट आ चुकी है। और गाइज बताया जा रहा है कि ब्रायन ने जो कोलिजन शो पर कहा था कि उनका रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 1 साल ही बचा है, तो गाइज ये कमेंट्स एकदम लेजिटिमेटली सही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रायन सिर्फ 1 साल के लिए ही AEW के अंदर काम करने वाले हैं, लेकिन क्या पता इसके बाद हमें ब्रायन एक पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर AEW के अंदर काम करते हुए दिखाई दे, जो अगर होता है तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। और मुझे लगता है कि ब्रायन AEW कंपनी के अंदर एज ए बैक स्टेज प्रोड्यूसर भी काम कर सकते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ब्रायन की इस आखिरी 1 साल की फुल टाइम रन के अंदर आप ब्रायन के कौन कौन से मैचेस देखना चाहते हैं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video?
Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?